गणेशाय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी सभागार दिल्ली में धर्मार्थ समर्पण न्यास द ARK फाउंडेशन स्टूडियो और कृष्णा वेलफेयर ट्रस्ट के साथ पत्रकार लेखिका नीलिमा ठाकुर जी की इंस्पायरिंग इंडियन कॉफी टेबल बुक वॉल्यूम 5 और इंस्पायरिंग इंडियन अवार्ड्स का भव्य विमोचन समारोह संपन्न हुआ। यह पुस्तक देश व समाज के लिए कार्य करने वाले वास्तविक और प्रेरणादायक व्यक्तियों की अनूठी कहानियों को समर्पित है। इस बार का अंक युवा शक्ति और महिला सशक्तिकरण को समर्पित रहा। डायमंड गेस्ट के तौर पर उद्यमी समाज सेवी सुभाष टावरा जी, मुख्य अतिथि के रूप में पर्यावरणविद मांगे राम चौहान, फिटजी ब्रांड एम्बेसडर योगा कोच पंखुड़ी श्रीवास्तव, उद्यमी RC बंसल जी, जगत गुरु स्वामी संदीपानी जी महाराज भी शामिल हुए। सेलिब्रिटी अतिथियों में नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियन कुत्सिया नज़ीर, मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड डायना देवी, बॉलीवुड अभिनेता अमित अंतिल, सूफी गायक सागर कथा एवं 5 सीजन एकेडमी की निर्देशक अनुराधा राय विशेष रूप से वहां शामिल हुई। मुख्य सहयोगी संस्थाओं में समाचार 24+, दिव्या दिल्ली न्यूज़ नेटवर्क, 5 सीजन एकेडमी, अलायंस इंडिया, ओरा फूड्स, सुवित फूड्स, योगानोमी वेलनेस, हैप्पी योगा और वर्मा पेथ लैब्स ने सहयोग किया। ARK फाउंडेशन और धर्मार्थ समर्पण न्यास और कृष्णा वेलफेयर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों और मेंबर्स ने इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। नमस्ते, मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है और मैं आज मुंबई से आया हूँ नीलिमा दीदी के इनविटेशन पे। और पिछले टाइम दीदी ने कहा था कि विनोद जी आप जो है नेक्स्ट टाइम वॉल्यूम 5 जो आएगा उसमें आपकी स्टोरी हम दे देंगे। तो उनके इनविटेशन पे आज हम आए हैं कि हमारी स्टोरी में दीदी ने क्या क्या किया है। और बहुत इनका जो लिखने का तरीका है इतना अच्छा है। हमको इन्होंने उसकी कॉपी भेजी थी, वो पढ़ के हम इतने इमोशनल हो गए कि इन्होंने टोटल का टोटल वो पेपर पे तो उतारा, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी है ना वापस उन्होंने रिकॉल करा दी। हाँ, देवदूत वानर सेना के बारे में आपने पूछा हो, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसी संस्था में मुझे काम करने का मौका मिला। और जब मेरी स्टोरी कोई पढ़ेगा ना तो उसको पता चलेगा कि शायद भगवान ने मुझसे वापस देवदूत वानर सेना में इसके लिए मिला है क्योंकि ये चीज़ मैं बचपन से करते आ रहा हूँ। और देवदूत वानर सेना एक ऐसी संस्था है कि जो कि अननोन जो पीपल हैं, हमको कहीं से पता चले कि इनको मतलब कोई बीमार है, किसी को ब्लड चाहिए और किसी का एक्सीडेंट हुआ है या ऐसा कुछ हुआ है, तो हमारी एक सोशल मीडिया की एक टीम है, वो तुरंत उस पर एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के बाद सब लोगों को मैसेज जाता है कि भैया ऐसा ऐसा करना है, तो हम इमीडिएट मतलब 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के अंदर सब लोगों को कनेक्ट करने के बाद में, और जो भी मतलब जो नीडी है उसके पास हम इमीडिएट मतलब जो मदद चाहिए वो सब मदद पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं 24/7, मतलब कभी भी एनी टाइम। हाँ, कनेक्ट कैसे हो पाते हैं, देखिए कि आज वानर सेना करीब करीब कोविड के टाइम से स्टार्ट हुई है, ठीक है। आज पूरे उत्तरांचल क्या पूरे भारत में लोग जानते हैं कि अजीत प्रताप सिंह कौन है। सोशल मीडिया को उन्होंने मतलब बाकी लोग तो रील बनाने में यूज करते हैं, अजीत प्रताप ने उसको नेशन के लिए यूज किया है। नेशन मतलब समझ सकते हैं ना, लोगों के लिए यूज किया है। तो उसमें हम एक मैसेज डालते हैं कि
मतलब किसी का अगर रिक्वेस्ट आ गया हमारे जिले से या कहीं से कि भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया और हमको इस चीज़ की मदद चाहिए, तो हम तुरंत के तुरंत अपनी संस्था में अजीत प्रताप जी के थ्रू उसको मैसेज डलवाते हैं फेसबुक पे। फेसबुक से हमारी जितनी भी बड़ी टीम है सब टीम जान जाती है, जिस डिस्ट्रिक्ट का जो आदमी होगा वहां से उस डिस्ट्रिक्ट का केस उठाया जाएगा और इमीडिएट उनको QR कोड इशू करा के पर्सनली उनके अकाउंट में जो भी मतलब हेल्प लगे कि हम इमीडिएट बाई फाइनेंशियली और बाई मोरल सपोर्ट चाहिए या ब्लड चाहिए, जो भी कुछ है हम इमीडिएट मतलब स्टार्ट करके और अपना अभियान चला के उनको मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, अवार्ड्स के लिए तो मैं यही कहूँगा कि नीलिमा मैम ने इसके पहले मैं 4th में भी मुझे बुलाया था, वो देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा, जब उनसे मेरी बात हुई, शेयर किया हमने, तो उन्होंने बोला कि विनोद जी आप 5th में आइए, आपकी स्टोरी मैं लिखूंगी। तो उसी की वजह से आज मुझे यहाँ पे फिर से बोलने का मौका मिला है। और नीलिमा मैम जो है ऐसी शख्स हैं कि सोच लीजिए कि सिंगल और अपनी टीम के साथ में मिलके उन्होंने देखिए कि कितने बड़े लोगों को और कितने सम्मानित लोगों को और कितने लोगों को सम्मान देने के लिए यहाँ पे बुलाया हुआ है। तो अब उनके बारे में मेरे पास तो शब्द नहीं है कि उनके बारे में और क्या कहूँ, इतनी अच्छी है कि अब क्या बताएं। देखिए, देवदूत वानर सेना एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उपजी एक संस्था है और ये स्वयं से जो है इसका गठन हुआ है। इसके अग्रज, इसके संरक्षक, इसके अगुआ हम लोगों के अभिभावक अजीत प्रताप सिंह जी हैं, जो एक PCS अधिकारी हैं और लखनऊ में कार्यरत हैं। उसके बाद भी लगभग 6-7-8 घंटे प्रतिदिन वो इस सोशल वर्क के लिए जो देवदूत वानर सेना है उस पर लोगों की मदद के लिए एक अभियान चलाते हैं, जिसमें मानवता की लड़ाई, जो मानवता की आवाज़ है उसको उठाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है और ये बड़ा काम है। अजीत जी हम लोगों को एक माध्यम बनाए, हम लोग भी जुड़े और अच्छा काम करें। देखिए, हम लोगों की शुरुआत फेसबुक से हुई और कोविड के पहले इस सेना का गठन हुआ। उसके बाद कोविड में जिस तरीके से एक बहुत ही बड़ा हम लोगों के लिए काला समय था वो, और उसमें जो है सारे लोग परेशान थे, अपने लोगों को लोग भूल जा रहे थे, इतना ज़्यादा जो है भयावह स्थिति थी। तो हम लोग वहाँ फेसबुक पे जो है लोगों की समस्याओं को लिखते थे और उसको सोशल मीडिया के जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टा है, और ट्विटर है, इन सब पे हम काम कर रहे हैं। और आज वानर सेना लगभग सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे है। हमारा यूट्यूब चैनल भी है वॉइस ऑफ वानर सेना, जिस पे वानर सेना के केस के बारे में, वानर सेना के बारे में बात किया जाता है। Hello everyone, my name is Amitej Priyadarshi. I am founder of the Blessed Ones and Coables. Blessed Ones is a multidisciplinary setup जहाँ पे हम बच्चों को, जो स्पेशल नीड्स बच्चे होते हैं, ऑटिज्म, ADHD, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी, GDD एंड ऑल, उनको सारी थेरेपीज और एजुकेशन अंडर वन रूफ प्रोवाइड करते हैं, दैट टू एट वेरी अफोर्डेबल रेट्स। तो हमारे 5 ब्रांचेस पुणे में हैं और एक नया ब्रांच स्टार्ट हुआ है नागपुर में। वी आर स्टार्टिंग सून इन नवी मुंबई एज वेल। हमारा अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि अभी तक जो प्रैक्टिस फॉलो हो रही है इंटायर इंडिया में वो आउटडेटेड है। 20-25 साल से वही पेरेंट्स जो है ना बच्चों को थेरेपी के लिए इस सेंटर से उस सेंटर लेके भागते दौड़ते रहते हैं, एंड चार्जेस आर टू हाई एज वेल। कोई भी सेशन अगर आप लेने जाते हो, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का हो, चाहे वो स्पीच थेरेपी का हो, तो 1000 रुपये से 1200 के आसपास पे करते हो पर सेशन का। और अगर देखा जाए तो हम लोग 96 आवर्स, 96 घंटा हाफ डे के लिए अगर इनरोल करते हो तो उस पर हम लोग सारी थेरेपीज अंडर वन रूफ ही प्रोवाइड करते हैं, जो पेरेंट्स के लिए बहुत रीजनेबल हो जाता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, वैसे भी पेरेंट्स with स्पेशल नीड्स जो है ना वो मेंटली स्ट्रेस्ड है क्योंकि उनके बच्चे की वजह से उनका भी इंक्लूजन नहीं हो पा रहा है। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है हमारे बच्चों को, स्पेशल नीड्स बच्चों को, ताकि उनको समझ में आ सके कि हाउ दे आर गोइंग टू जेल विद द सोसाइटी, एज वेल एज सोसाइटी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कैसे इन बच्चों को वेलकम करना है, बिकॉज एंड ऑफ द डे दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दे आर गोइंग टू लिव विद अस। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय द नेम इटसेल्फ। वैसे आई डोंट लिव इन इंडिया, आई लिव इन सिंगापुर मोस्ट ऑफ द टाइम, बट या एवरी 3 months आई यूज्ड टू कम टू इंडिया। तो जब मेरे को पता चला कि इंस्पायरिंग इंडियंस अवार्ड हो रहा है तो दे रीच्ड आउट टू अस एंड आई एम रियली हैप्पी कि सिर्फ इस अवार्ड के कारण ही हम सिंगापुर से यहाँ पे आए। दो आई एम कंटिन्यूइंग माई जर्नी टू पुणे फॉर 2 days, बट देन आई एम गोइंग बैक अगेन टू पुणे अगेन टू सिंगापुर। तो ये बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसे अवार्ड्स होने चाहिए। जो लोग बहुत अलग हट के काम कर रहे हैं उनको ये प्लेटफॉर्म और मंच मिलना ज़रूरी है ताकि उनका रिकॉग्निशन हो सके। मोर पीपल विल बी अवेयर अबाउट यू
more towards the awareness, more towards the inclusion. बहुत अच्छी हैं वो, शी इज़ वेरी अप्रोचेबल, शी इज़ वेरी रीचेबल. कभी भी कोई हेल्प लगता है किसी भी स्पेशली द मीडिया साइड जो भी रहता है वो बहुत आगे बढ़ के सपोर्ट करती हैं. नॉट ओनली ऑन द मीडिया साइड, इवन बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली से भी रिलेटेड कुछ काम रहता है हम उनको बोलते हैं तो वो इमीडिएटली करवा देते हैं. करेक्ट. तो सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत ज़्यादा तो फेमस नहीं है, बट वी हैव 7,000 प्लस फॉलोअर्स द ब्लेस्ड वंस के नाम से. वेबसाइट है हमारा theblessedones.in. एंड ऑनलाइन अगर किसी को थेरेपीज और इंटरवेंशन चाहिए तो उसके लिए coebles.com. इसके ऐप्स भी अवेलेबल है, आप एंड्रॉइड iOS दोनों पे डाउनलोड कर सकते हैं. ऑनलाइन थेरेपी के लिए सर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, इसमें क्या है ना कि डिफरेंट थेरेपिस्ट जो है ना अपना प्राइस पॉइंट मेंशन करते हैं कि हम 500 रुपये में लेंगे, हम 1000 रुपये में लेंगे. बट इसमें मेजर एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे बच्चों को थेरेपी नहीं दिया जाता है, पेरेंट्स को सिखाया जाता है कि घर पे बैठ के ही जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे बच्चों को कैसे इनेबल करना है. नमस्कार, मैं मधु शर्मा, आशीर्वाद कंसल्टेंट एंड मिस मिसेज इंटरनेशनल की फाउंडर डायरेक्टर. आज मैं यहाँ नीलिमा जी के प्रोग्राम में आई हूँ, इंस्पायरिंग इंडियंस, जो बहुत ही सुंदर रूप से उन्होंने बनाया है, तैयार किया है. और नीलिमा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो बच्चों के लिए कर रही हैं, जो उनकी फाउंडेशन कर रही है, और इस प्रोग्राम के लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. देखिए, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम इंडियंस को इंस्पायर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी इंस्पायरेशन तो नीलिमा जी हैं. वही सबको इंस्पायर कर रही हैं और हम सबको कह रही हैं कि हम लोग इंस्पायरिंग इंडियंस हैं. तो इसके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं नीलिमा. एक्चुअली मैं इसमें पहले भी आ चुकी हूँ और नीलिमा बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है. सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे देश का भविष्य है, बच्चे, उनको वो स्पॉन्सर कर रही हैं और हर साल वो ऐसे बहुत सारे बच्चों को करती हैं और उनके बहुत सारे बच्चे आज बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत कुछ है. डेफिनेटली वो अभी आपसे मीडिया इंटरेक्शन करेंगे और वो बताएंगे, तो बहुत खुशी मिलती है उन सबको देख के. और जो वो इतने सालों से बिना किसी, कहते हैं ना, कोई उनका ऐसा सेल्फिश मोटिव नहीं है, कुछ नहीं है, बिना किसी बहुत ज़्यादा पैसा कमाए या कुछ करे, बट वो एक बहुत अच्छा काम कर रही है और शायद हम सब इसीलिए उनके साथ जुड़े. How we can forget beautiful ladies. मैम, आप दोनों को कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम में आना अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है. क्योंकि यहाँ जहाँ जिस तरीके से मिसेस नीलिमा ठाकुर, जो कि एडवोकेट हैं और बच्चों के लिए इतना बड़ा काम कर रही हैं, तो इस क्षेत्र में जो उनका योगदान है वो वाकई सराहनीय है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आके इस प्रोग्राम का पार्ट बन के. थैंक यू सो मच. मैं गीता त्रेहन, मिसेज इंटरनेशनल वुमेन ऑफ सब्सटेंस की विनर रह चुकी हूँ. ब्यूटी इनसाइड आउट के का टाइटल मिला था मुझे और मैं आज यहाँ पहली बार आई हूँ. नीलिमा ठाकुर का बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा, जो बच्चों को इंस्पायरिंग प्राइज़ वगैरह दे रहे हैं. बहुत अच्छा है इनका काम, काबिले तारीफ़ है और हमें अच्छा लग रहा है इनका प्रोग्राम. उनको हम एनकरेज करना चाहते हैं
कि आप भी इस तरीके से बाहर निकलें, थोड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंट करें और ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं उनके लिए। सेल्फ लव, अपने आप को प्यार करेंगे तो सबको प्यार करेंगे। तो जितनी भी महिलाएं हैं जो अंदर घर के अंदर रहती हैं, घर के बाहर जाती हैं, जब तक वो अपने आप से प्यार नहीं करेंगी वो कुछ नहीं कर पाएंगी। तो अपने को प्यार करें तो देखें दुनिया बहुत खूबसूरत है, उसमें करने के लिए बहुत कुछ है। मैं सभी महिलाओं से ये कहूँगी कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं, क्योंकि आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा अपनी रिस्पेक्ट के लिए। आपका परिवार, आपके आस पड़ोस, आपके सभी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे जबकि आप कुछ किसी काबिल होंगे। तो अपने आप को काबिल बनाइए और इन बेड़ियों को तोड़िए, बाहर निकलिए और दुनिया बहुत खूबसूरत है। सिर्फ एक परिवार में सिमट के मत रहिए। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहती हूँ हर महिला को कि ख्वाब देखो, और ख्वाब जो है वो आपको खुद से देखना पड़ेगा और खुद से करना पड़ेगा। किसी का सपोर्ट मत मांगो, किसी के सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस मत करो, और अपने दिल की आवाज सुनो। दिल की आवाज सुन के सोचो, और कभी मत सोचो कि मुझे अगर किसी का सपोर्ट मिलेगा तभी मैं आगे कुछ कर पाऊंगी। सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। आप में बहुत क्षमता है, आप नारी हो, आप देवी हो, आप बहुत कुछ कर सकती हो। तो इसलिए आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। विदाउट सपोर्ट आगे बढ़ते चले जाओ। मेरा नाम हनीश सहगल है। मैं समाचार 24 प्लस और आरब टाइम्स का डायरेक्टर हूँ। ARK फाउंडेशन में सबसे पहले मैं साउथ दिल्ली प्रेसिडेंट जुड़ा था और आज एक ARK फाउंडेशन का बहुत ही सीनियर मेंबर हूँ। नीलिमा मैम से बहुत ही अलग रिश्ता है और बहुत ही उन्होंने सपोर्ट किया है शुरू से मेरे करियर के अंदर भी। आज जो कार्यक्रम में मैं एज अ VIP गेस्ट हूँ, यहाँ पे मुझे आके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नीलिमा जी के नेतृत्व का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने एकत्रित किया है, जो कि वाकई में ही बहुत ही सराहनीय कार्य है। नीलिमा ठाकुर जी ये काफ़ी समय से ये कार्य कर रही हैं और उनको भगवान का और सरस्वती माँ का इतना अच्छा आशीर्वाद मिला हुआ है कि जब वो मंच पे अपने असीम शब्द बोलती हैं तो एक अलग ही लहजा निकलता है और साथ ही साथ इतने लोगों के लिए प्रेरणादायक साबित होती है। बहुत अच्छा अवार्ड है और मैं आपको बता दूं कि 6th टाइम्स ये 6ठी बार मुझे ये अवार्ड मिला जा रहा है बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का। साथ ही साथ ये सपोर्ट कहेंगे ARK फाउंडेशन का या वेल विशर्स का। नीलिमा मैम का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है लाइफ करियर के अंदर, जिनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज इस अवार्ड से मुझे नवाजने की सोचा और मैं यहाँ पे ये अवार्ड रिसीव करने आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ARK फाउंडेशन का। देखिए खुशी बहुत है और बहुत एक असीम कृपा पे खुशी है। बहुत ज़्यादा मेहनत है। मेरे माता पिता का सपना था कि मैं एक जर्नलिस्ट बन पाऊँ, लेकिन कितनी मेहनत करके और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जीरो से हीरो का सफ़र किस तरीके से तय किया जाता है बहुत ज़्यादा मैंने करियर के अंदर सीखा है, बहुत मेहनत। और मैं तो यही कहूँगा कि मैं अभी कोई जर्नलिस्ट बना नहीं हूँ, अभी मैं सीखने की राह पर हूँ। एक छोटी सी कंपनी चला ज़रूर रहा हूँ जिसमें आप लोग सभी का जितने लोग देख रहे हैं, खासकर मेरी टीम का जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, क्योंकि मैं आपको फ्रंट पे ज़रूर दिखता हूँ लेकिन मेरे बैकएंड पे जो टीम है उनके बिना मैं कुछ भी नहीं। यंग जनरेशन को यही संदेश रहेगा कि जो है पल पल जिए, हर लाइफ को हर एक पल एंजॉय कीजिए। क्या पता कल लाइफ आपकी रहे ना रहे, चाहे वो किसी चीज़ में भी रुचि रखते हो, किसी चीज़ में भी वो इंटरेस्ट रखते हो, अपने हर एक पल को अच्छे से जिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि लाइफ एक बहुत अच्छा अनमोल तोहफ़ा है जो भगवान ने हमें प्रदान किया है। हमें इस भगवान के अनमोल तोहफ़े का हमेशा से शुक्र गुजार करना चाहिए, भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए इंस्पायरिंग बनना चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई थी, या तो इतिहास बन जाना या इतिहास लिख देना। फर्ज आपके ऊपर है, सवाल आपके ऊपर उठता है। नमस्कार, मैं पंकुरी श्रीवास्तव, फिट इंडिया एम्बेसडर, हैप्पी योगा की फाउंडर और एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। इंस्पायरिंग इंडियन अवार्ड्स तो एक बेहतरीन नीलिमा दीदी के द्वारा स्टार्ट किया गया पहल है, जिसमें हमारी पूरी कंट्री के जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं बट उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उनके अच्छे कार्यों को लोगों तक पहुंचाने का, इससे बेहतरीन जरिया और कोई नहीं हो सकता। आज मैं एज अ चीफ गेस्ट आई हूँ और लास्ट ईयर इंस्पायरिंग इंडियन बुक में मेरी स्टोरी कवर हुई थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ स्पोर्ट्स के साथ भी काम करती हूँ, वर्किंग एज फिट इंडिया एम्बेसडर। और फिटनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सब की लाइफ में। और आप तो जानते हैं अभी इंडियन गवर्नमेंट भी फिट इंडिया का और हर संडे
साइकिलिंग इवेंट्स चला रहे हैं, तो उसके साथ जुड़कर भी और नीलिमा दीदी की संस्था से जुड़कर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम सभी अपने घर का स्तंभ होते हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, हम खुश नहीं रहेंगे, तो हम अपने परिवार का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पाएंगे। तो जिस प्रकार आप अपने पति, बच्चों और पूरी फैमिली का ध्यान रखती हैं, उसी प्रकार प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 मिनट अपने लिए भी निकालें और अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखें। डॉक्टर शरद कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष देवदूत वानर सेना। आज मैडम ने बुलाया है हम लोगों को जो होता है यहाँ कार्यक्रम में, और अभी तो वानर सेना के बारे में चर्चा की है हमारे जो तन्हाजी जो राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हैं। मैं ये कहूँगा कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को संदेश दीजिए कि वानर सेना से जुड़ें और गरीबों की मदद करें। जहाँ भी हो आसपास, अपने आसपास के लोगों की या कहीं भी अपील होती है तो लोगों की मदद करें जो होता है, और इसी उद्देश्य से हमारी वानर सेना काम कर रही है। और बहुत धन्यवाद नीलिमा मैडम का कि हम लोगों के हम लाई हैं, और कुछ अगर जानना चाहती हैं वानर सेना के बारे में तो पूछिए, हम बताएंगे जो है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।